सकती हो। अरे माँ जी, आपको भी तो भगवान ने 32 दांत दिए हैं, दो चार कंकड़ उससे नहीं चबा सकती हैं। आप बताइए। ही भगवान, मेरे बेटे की फूटी थी किस्मत कि ये बेलगाम घोड़ी मेरे घर बहू बन के आई है। और बताओ या समझाओ कुछ, तो ऊपर से बात दोहराती है और झगड़ा करने लगती है। देखो माँ जी, आप अपना मुंह संभाल के बात करो, वरना मुझे गुस्सा आया तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी मार के, ठीक है। अरे नेहा, तू एक ऐसी बातें कर रही हो माँ से, ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? बताओ नेहा। अरे आपको तो मेरी ही गलती दिखाई देती है, अपनी माँ का नहीं देख रहे हो। वो भी कम है क्या, हर वक्त अपने मुंह से जहर उगलती रहती है, उसके प्रति तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। अरे नेहा, माँ तो एकदम बिल्कुल सच ही बोल रही है। देखो, मैं करेली की सब्जी खा रहा हूँ, उसमें भी बाल आए हुए हैं। देखो यहाँ पर आओ, देखो अपने ही आंखें से देख लो तुम। अरे सुनिए, अगर जो मेरा काम धाम करना और रहन सहन नहीं पसंद है तुम लोगों को, तो मुझे मेरे मायके ही छोड़ आओ। मैं वहीं पर पूरी जिंदगी अपनी काट लूंगी, ठीक है। मुझे पहुंचा दो मेरे मायके। अरे बेटा, इसकी चिपड़ी चुपड़ी बातों में मत आ, और झट दे इसकी बैग उठाकर बाहर फेंक दे, और इसे जाकर के इसके पीहर छोड़ा तुरंत ही, ठीक है बेटा। देरी मत कर, तुरंत ले जा इसे छोड़ कर आ। अरे देखो माँ जी, हम दोनों पति पत्नी के बीच में आप ना बोले तो ही अच्छा होगा, वरना मैं आपका गला ही घोट दूंगी, ये जान लीजिए। अरे बहू, मैं भी तुमसे जरा सा भी कम नहीं हूँ। मैं भी मिट्टी का तेल पूरे तेरे शरीर पे छिड़क के जिंदा ही जला डालूंगी, ठीक है। अरे तुम सास बहू लड़ना झगड़ना बंद करो, ठीक है। मेरा तो सर फटे जा रहा है, मैं क्या करूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। ज्यादा कुछ नहीं, एक दिन तुम बोल रहे थे कि तुम्हें महाकुंभ ले चलेंगे स्नान कराने के लिए। फिर तुमने हमने कभी से तब से ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम कह कर के भूल गए और मुझे नहीं ले चल रहे हो कुंभ नहाने के लिए। यही बात है और कुछ नहीं। कब ले चलोगे चलोगे कुंभ नहाने के लिए। अरे यार लहसुन, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि तू वहाँ पर जाके इतनी भीड़ में मर जा, और मर जाएगी तो क्या करेंगे बताओ। इसीलिए मैं नहीं सोच रहा कि उस भीड़ में जा कर के मैं तो भाग जाऊंगा छलाक लगा लगा के। फिर मैं क्या कर पाऊंगा, तुम वहीं पर मर जाओगी तो बताओ। इसीलिए मैं नहीं लिवा जा रहा हूँ तुम्हें महाकुंभ में, ठीक है लहसुन। और हम लोग महाकुंभ खत्म होने के बाद चलेंगे, आराम से नहाएंगे धोएंगे, और कोई दिक्कत परेशानी भीड़ भड़क्का सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अरे कल मुए, तू ये क्या बोल रहा है। मुझे नहीं ले जाना है महाकुंभ में स्नान कराने के लिए या घूमने के लिए, तो मत ले जा। लेकिन मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, बता कल मुए। अरे मेरी जान, मेरे कहने का मतलब ये है कि अमावस्या की रात को उस दिन भगदड़ में कितनों लोगों की जान चली गई, और तुम्हें नहीं पता तो न्यूज़ खोल करके देख लो कितने लोग मारे गए उसमें। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसमें जाने का कोई मकसद नहीं है मेरा, क्योंकि उस भगदड़ में कुछ भी हो सकता है। फिर से इस भीड़ में जाने का मन नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ठीक है। और जाना होगा तो मेले के आनंद लेंगे, कुछ दिन बाद चलेंगे, उसमें आनंद ही आनंद आएगा। नहाएंगे पूरा, अच्छे से घूमेंगे टालेंगे, ठीक है। देखो, मेरा जरा सा भी विश्वास तुम पर नहीं
1% भी विश्वास नहीं है अब हमें। अरे यार लहसुन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बताओ तो सही। हमें भी समझ में आए क्या किया है हमने। तो ऐसे ही क्यों छोड़ के जा रही हो, मुझे बताओ गलती मेरी क्या है। मुझे सब पता है कि तुम मेरी बातों को साइड में रख के तुम बकवास करने लगते हो, इसीलिए मैं जाऊंगी महाकुंभ तो जाऊंगी। चाहे नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, मैं बैगन से प्यार कर लूंगी, ठीक है। मैं उसके साथ ही महाकुंभ घूमने जा रही हूँ तब। दोस्तों, हम लोग कुछ कामों में व्यस्त होने के कारण अच्छे से वीडियो पूरा नहीं बना पा रहे हैं। इसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ आप सभी लोगों से। लेकिन आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए प्लीज, आपके पैर पकड़ के कहता हूँ कि सब्सक्राइब करते रहिए, आप सब सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और माँ पापा से दोनों से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं किससे तुम ज्यादा प्यार करते हो। अरे हुए गोलू के पापा, गोलू के पापा कहाँ मर गए? कभी से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? अरे मैं बहरा हूँ, मेरी माँ भी बहरी थी, मेरे पापा भी बहरे थे, मेरे यहाँ तक कि सारे खानदान में सब बहरे ही थे। और तुम्हारे तो बहुत सुनाई देता है ना, तुम सुनते रहो, ठीक है। अरे क्या कह रहे हो तुम? सुबह सुबह दारू पी कर आ गए हो क्या? बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आए बताओ, मुझे तुम जानते नहीं हो अभी। अरे माफ करना मुझे महारानी जी, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे सुख चैन की माँ बहन एक करने वाली आप ही हो। सॉरी, मुझे माफ करिएगा महारानी जी। अरे दो कौड़ी की नशेड़ी, तू क्या बोलेगा रे? पहले जा करके गोलू की फीस जमा करके आ, स्कूल में उसके एग्जाम चलने वाले हैं, ठीक है। तब मुझसे बात करना, नहीं तो मुझसे बात भी मत करना। अरे क्या हुआ बहू? तुम क्यों मेरे बेटे के ऊपर घायल शेरनी की तरह प्रहार कर रही हो? बताओ क्या हुआ? मेरे बेटे को क्यों ऐसा वैसा बोल रही हो तुम? अरे सासू माँ, डिलीवरी के समय आपने क्या खाया था कि ऐसा बेटा पैदा किया है कि इतना निकम्मा और नालायक है आपका बेटा? बताइए क्या खाई थी? अरे बहू, मैंने तो अपने डिलीवरी के समय में दूध और दही खूब खाया था, इसीलिए मेरा बेटा इतना गोरा पैदा हुआ है और इतना संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है इसके अंदर। अरे तो तभी तो मैं समझ नहीं पाती थी कि लैट्रिन में जाने के बाद एक एक दो दो घंटे लैट्रिन में क्या करता है। अरे उससे अच्छा आपने मिर्ची खाई होती तो घंटों का काम सेकंडों में हो जाता। लेकिन आपने बहुत गलत किया माँ जी, मिर्ची खानी चाहिए थी आपको। अरे कविता, तुम क्या बोल रही हो? माँ से क्यों इतना बदतमीजी से बात कर रही हो, बताओ। तुम्हारे अंदर जरा सा भी तमीज नहीं है, ये कैसी बातें कर रही हो माँ से। अरे हमने बोला ना, हम दोनों लोग बात कर रहे हैं तो तुम जैसे मूर्खों का इस बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना कि जाकर गोलू का फीस जमा करके आओ, उसका एग्जाम चल रहा है, नहीं तो होगा ही नहीं उसका एग्जाम। तुम यहाँ पर फालतू बैठकर यही बात सुनने आए हो। अबे तेरी माँ की आँख, तुम्हें मैं मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ? कभी से जब से बोल रही है तब से चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, और मुझे मूर्ख उल्टा सीधा बोल रही है। मैं बहुत चुप था, अब एक शब्द भी बोला तो मार के तेरा थोबड़ा लाल कर दूंगा, जान गई।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इस बेशरम लड़की से 1% भी मत डरना, ठीक है? जो भी बोले इसके मुंह तोड़ जवाब जरूर देते रहना, डरना मत कभी भी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बदतमीज लड़की उल्टा सीधा हमेशा बोलती रहती है। अरे माँ जी, आप तो बहुत गलत कर रही हो। मेरे पति को मेरे खिलाफ ही भड़का करके मुझसे ही लड़ाई करवाना चाहती हो आप। ये बहुत गलत कर रही हैं माँ जी आप। अरे तुम्हें मुझसे जो भी बोलना है बोलो, लेकिन माँ से इस तरह बदतमीजी करोगी तो मैं 1% भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मार के तेरा मुंह फोड़ दूंगा, ये जान लो। समझ जा, आपकी बार लास्ट वार्निंग है। अरे क्यों जी, बावले हो गए हो? तुम जानते नहीं हो, जब मुझे ज्यादा तेज से गुस्सा आ जाता है तो मैं पूरे गरम कर लेते हैं चिमटे को और तुम्हारे पिछवाड़े में झुलाती हूँ ना। लेकिन अभी भी नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है। अरे बेटा, मैं कभी से देख रही हूँ बदतमीजी से बात करती जा रही है तुम्हारे साथ बहू, और तू चुपचाप सुनता जा रहा है। ये ले, मेरे से लाठी ले और मारना शुरू कर दे। ले लाठी, ले लाठी, मार दे, इतनी मार मार दे कि सुधर जाए एक ही बार में बेटा। अरे रहने दो माँ, क्यों तुम आग में घी डालने की काम करती हो? बताओ, जाने दो। उसे गुस्सा आ गया तो झाड़ू चप्पल जो भी पाएगी उससे मुझे मारने लगेगी, ठीक है? दोस्तों, अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और माँ पापा से दोनों से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं किससे तुम ज्यादा प्यार करते हो।